नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के प्यारे से करंट अफेयर के सेशन में और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम स्फीयर में। और आज तारीख है 24 सितंबर 2024 और आज का करंट अफेयर आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हो चुका हूं, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू, न्यूज आर्टिकल और स्टैटिक जीके तीनों चीजों का कंपाइलेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ हम चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन पर और पहला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2025 के लिए बच्चा ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भारत की कौन सी फिल्म जो है वो चुनी गई। तो आप लोगों को पता है कि ऑस्कर जो है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक। और इसमें अलग अलग मूवीज जो है वो अपने आप को नॉमिनेट करती हैं। जैसे इंडिया है तो वो इंडिया अपनी कुछ मूवीज को वहां पर नॉमिनेट करेगा, अदर कंट्रीज अपनी कुछ मूवीज को नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद उसके जो जूरी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन मूवीज को क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ऑफिशियल रूप से भारत की कौन सी मूवी जो है वो चुनी गई है, तो उसका नाम है लापता लेडीज। आप लोगों ने ये मूवी शायद देखी होगी, थोड़ा गांव से मिलती जुलती इसकी कहानी है। इनकी पत्नी जो है वो ट्रेन में चेंज हो जाती है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो इनकी पत्नी जो है वो ट्रेन में बदल जाती है और उसके बाद फिर ये दूसरी की पत्नी को लेके आते हैं और वो स्टोरी जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये क्या है, लापता लेडीज को यहाँ पर एंट्री जो है बच्चा वो मिली है, क्लियर। अब अगर बात करें तो ये आमिर खान प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी मूवी है, ठीक है। किसमें, आमिर खान प्रोडक्शन में बनी है ये, क्लियर। इसके जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस, क्लियर। अब आपको अभी मैं पोस्टर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये क्या है, लापता लेडीज का पोस्टर है। अगर आप देखें तो ये टॉप 5 मूवीज हैं जो नॉमिनेट हुई थी। इसमें तंगलान है और वजहाई है, श्रीकांत जो आई है, एक नेत्र बाधित जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए इसमें राजकुमार राव थे। उसके बाद ओल्लू जोकू ये मूवी आई थी। तो ये 5 मूवीज थी जिसमें लापता लेडीज को बच्चा शॉर्टलिस्ट किया गया है। 97वां ऑस्कर होने वाला है 2025 में, ये जनवरी में होगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कब होगा, तो जनवरी में ये किया जाएगा, ठीक है। 29 फिल्में इसमें टोटल थी जो फॉरेन कैटेगरी की थी, ठीक है। इसमें सैम बहादुर भी थी, जो सैम मोनिक्सा जो भारत के पहले जो सेना के वो थे उनके ऊपर बनाई गई थी, जिसमें विकी कौशल ने अभिनय किया था। उसके बाद रणबीर कपूर की एनिमल आपने देखी होगी। कार्तिक आर्यन की एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, ये भी इसमें लिस्ट में थी। लेकिन जो सदस्य ने चयनित किया वो किस मूवी को किया बच्चा, वो लापता लेडीज को किया है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए कि भारत ने जो 45वां फिडे चेस ओलंपियाड होता है, ठीक है, क्या है, चेस ओलंपियाड जो हुआ इसमें 2 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, एक ओपन कैटेगरी में, ठीक है, और एक वुमेन्स कैटेगरी में, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक बच्चा इंडिया यहाँ पर जो है वो जीतती है, क्लियर सभी लोगों को। तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे सभी लोग। अब पूछा क्या गया है आपसे कि कौन सा पदक जीता, तो वो स्वर्ण पदक जीता। अगर पूछा गया होता बच्चा कितना पदक जीते, तो 2 स्वर्ण पदक जीतते हैं, क्लियर। चलिए अभी इसको डिटेल में अगर देखें तो 22 सितंबर को ये खत्म हुआ, कहां पर, अमेरिका में आयोजित किया गया था, यूएसए में, ठीक है। 45वां इसका संस्करण था, ये भी आप याद रखेंगे कौन सा संस्करण था, 45वां था। तो ओपन और वीमेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा हुआ है 97 साल के इतिहास में, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐतिहासिक पदक है जो भारतीय टीम ने
जीता है। ये पूरी क्या है, टीम है जो टीम गई थी इस ओलंपियाड के लिए। इसमें आप लोगों को पता होगा कि डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और ऐसे ही मतलब 10 लोग थे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया। साथ ही इंडिविजुअल कैटेगरी जो होती है, मतलब व्यक्तिगत कैटेगरी, सिंगल सिंगल जब खेलते हैं टीम वाइज नहीं, तो उसमें भी 4 गोल्ड यहाँ पर जीता है किसने, टीम इंडिया ने। क्लियर सभी लोगों को। चलिए सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार अगर आप देखें तो जो ये चेस होता है, चेस में अगर आप देखें तो भारत के जो प्रमुख प्रमुख एक पद चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। तो 1956 में भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड में क्या किया था, हिस्सा लिया था। और ये कहां पर आयोजित किया गया था बच्चा, मॉस्को में आयोजित किया गया था। क्लियर। 1956 में पहली बार भारत ने चेस ओलंपियाड में हिस्सा लिया था। फिर आएगा 1961। 1961 में भारतीय खिलाड़ी जो थे, ठीक है, मास्टर की उपाधि प्राप्त करते हैं। ठीक। उसके बाद 1988 आता है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले ग्रैंड मास्टर बनते हैं, कहां के, भारत के। फिर उसके बाद वर्ष आता है 2000। विश्वनाथ आनंद जो है वो पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं और फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये अवार्ड भी जीतते हैं। क्लियर। फिर वर्ष आता है 2001 का। पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन चुना जाता है, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। ठीक है। फिर 2012 में भारत पहली बार ब्लाइंड चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया, कहां पर, चेन्नई में। फिर बच्चा आता है 2015। 2015 में एशियन चैंपियनशिप में वजीर अहमद खान 65 साल के ऊपर के थे, ये चैंपियन बनते हैं। 2018 में डी गुकेश 12 साल की ही उम्र में क्या करते हैं, ग्रैंड मास्टर बनते हैं और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भारत के बनते हैं। उसके बाद 2022 में भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी की और 2024 में चेस ओलंपियाड में भारत ने 2 गोल्ड मेडल यहां पर जीता। तो ये पूरा क्या है, जर्नी है भारत में चेस की। ठीक। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे इसको। आपसे पूछा गया है कि अनुरा कुमारा दिसानायके जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री जो है वो, राष्ट्रपति जो है वो चुने गए। तो बच्चा ये श्रीलंका के जो है वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, कहां के, श्रीलंका के। ठीक है। दिसानायके जो हैं इनके, ये मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो इनका जो मतलब राजनीतिक सफर था, तो जहां से इन्होंने शुरू किया था, बहुत ही गरीब परिवार के थे। इनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे। ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। इन्होंने हराया किसको है, तो विक्रमाराय सिंधे जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, बहुत ही टाइम से ये यहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए थे, इनको इन्होंने हराया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनको आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन है, अनुरा दिसानायके। ठीक है। कौन से, 10th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। ये 6 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके रानिल विक्रमासिंघे को हराए। ठीक। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या है कि श्रीलंका को पहले किसके नाम से जाना जाता था, सिलोन। इसको आप बच्चा याद रखेंगे। आधिकारिक नाम क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीलंका बोलते हैं। ठीक है। चलिए, ये भारत के द्वारा पाक जल संधि एक है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो इसके और भारत के बीच में जल संधि है, उसका नाम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। इसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्लियर। और एक राजधानी इसकी कौन सी है, कोलंबो। तो 2 ये राजधानियां हैं इसकी। अगर आप इसके करेंसी की बात करें तो रुपया है, और भाषा की बात करें तो तमिल है और सिंहली है। ये 2 भाषाएं यहाँ पर यूज की जाती हैं। तो ये श्रीलंका का आपका स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप याद रखेंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया,
है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है विवेक गोगिया, आलोक रंजन, अजय सिन्हा, कपिल सिंह। तो बच्चा यहाँ पर जो आलोक रंजन है इनको क्या नियुक्त किया गया है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि डायरेक्टर जो है वो इनको बनाया गया है। क्लियर सभी लोगों को? चलो अब यहां पर अगर आप देखें तो आलोक रंजन को एनसीआरबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा ये 30 जून 2026 तक होगा। ये विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। ठीक, तो ये तीन ही चीजें आपको याद रखनी हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साल 2025 में आईफा अवार्ड्स जो है ये कहां आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, शिमला, जयपुर और वाराणसी। तो बच्चा ये आयोजित किया जाने वाला है जयपुर में। ठीक है, कहां पर? जयपुर में इसको आयोजित किया जाएगा। तो जो बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड का ये एक इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी क्या है, अवार्ड है। ये यहाँ पर अच्छी अच्छी मूवीज वगैरह को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, प्लेबैक सिंगर्स को, इन सबको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। बहुत ही धूमधाम से आप लोग देखते होंगे इसको आयोजित किया जाता है नाच गाने के साथ। तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा बच्चा? जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यहां पर इस चीज का फाइनलाइजेशन हो चुका है। उसके बाद आपके पास एक न्यूज है, नाम सिर्फ याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? संतोष कश्यप। ठीक है, क्या याद रखना है? संतोष कश्यप। इनको क्या नियुक्त किया गया? इनको भारत की जो सीनियर महिला टीम है उसका हेड कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? जो फुटबॉल की महिला टीम है, क्लियर, तो महिला टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। साथ ही में प्रिया पीवी को सहायक कोच और रघुवीर प्रवीण को गोलकीपर कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। क्लियर? 2024 के ओलंपिक में क्या किया था? हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद एक है पीआर श्रीजेश। ठीक है, और पीआर श्रीजेश ने इसके बाद क्या किया था? संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। ये क्या है? ये भारत के एक बहुत ही अच्छे गोलकीपर थे, अब ये संन्यास ले चुके हैं। क्लियर सभी लोग को? चलो आगे न्यूज पर चलते हैं। यहां पर एक आपका स्टैटिक पोर्शन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो ये क्या है? भारत में जो फुटबॉल वाले खेल होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी है। क्लियर? इसकी जो स्थापना है वो 1937 में की गई थी और 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो ये फीफा से जो है वो कनेक्टेड हो गया। कब? 1948 में। इसका जो मुख्यालय है वो द्वारका में है। द्वारका कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, भारतवर्ष 1954 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। क्लियर? चलिए, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है उसका मुख्यालय कहां पर है? द्वारका, दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1937 में। ये फीफा के साथ कब से कनेक्टेड है? 1948 से। और भारत के एक महान फुटबॉलर है जिनका नाम है सुनील छेत्री। क्लियर? चलिए अगला है कि ग्लासगो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं उनका आयोजन करेगा या फिर उनकी मेजबानी जो है वो करेगा। तो ग्लासगो के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये कहां पर है? ये स्कॉटलैंड में है। ठीक है, कहां पर है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की क्या है? ये राजधानी है। तो ग्लासगो जो है वो क्या करेगा? 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनकी मेजबानी करेगा। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो बच्चा किया गया था। ठीक है, ये होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जाना था। ठीक है, मूल मेजबान कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन इसने मना कर दिया और इसके बाद ग्लासगो जो है वो 2026 के खेलों की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है। इसके पहले की बात करें तो 2012 में ग्लासगो इसका मेजबान था। उसके बाद पहला राष्ट्रमंडल खेल, सभी लोग नोट करेंगे, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था।
उसके बाद कहां पर, कनाडा के हैमिल्टन में। क्लियर, कहां पर, कनाडा के हैमिल्टन में इसको आयोजित किया गया था। हर 4 साल पर यह आयोजित किया जाता था उस टाइम पर। लेकिन फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो 1942 और 1946 में इसको आयोजित नहीं किया गया। ठीक, उसके बाद 2 एशियाई शहर हैं, एक है मलेशिया और दूसरा है भारत का दिल्ली और मलेशिया का कुआलालंपुर। ये 2 ही ऐसे देश और 2 ही ऐसे शहर हैं जो एशिया के हैं और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है बच्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अक्षय ऊर्जा सम्मेलन में गुजरात ने बहुत सारे जो है वो अवार्ड जीते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सौर ऊर्जा दक्षता के मामले में ये दूसरे स्थान पर था, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, भूपेंद्र पटेल जी हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, श्वेत क्रांति 2.0। तो श्वेत क्रांति जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं या फिर हम उसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किसने किया था बच्चा, तो इसको स्टार्ट किया था वर्गीस कुरियन ने। क्लियर, तो वर्गीस कुरियन ने क्या किया था, श्वेत क्रांति का आगाज किया था। उस टाइम भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में बहुत ही नीचे था, लेकिन जब ऑपरेशन फ्लड किया गया, दुग्ध क्रांति जब लाई गई, तब भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया। आज दुग्ध उत्पादन में भारत जो है वो पहले नंबर पर है। तो अब क्या हुआ है, अब जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने क्या किया, श्वेत क्रांति 2.0 मतलब कि श्वेत क्रांति का दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया। कब किया था, 19 सितंबर को किया था। क्लियर, चलिए इसमें क्या है कि डेयरी किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम जो है वो प्रदान किया गया है। यहाँ पर मतलब एक तरह से जो पेमेंट का सिस्टम है उसको काफी सारा आसान बनाया गया है। अगर आप बात करें श्वेत क्रांति की, तो 1970 में ये शुरू हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये इसके क्या थे, जनक थे। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और आज के टाइम पर भारत जो है ऑपरेशन फ्लड की वजह से पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन के मामले में। और इसी टाइम आनंद में, गुजरात के जो आनंद है वहां पर अमूल डेयरी जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक, उसके बाद एक है न्यूज, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो देखिए सिंपल सी बात है, कहां पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक, बस इतना आप याद रखेंगे। नाम क्या है इसका, RPP-7। ये 700 मेगावाट क्षमता वाले 16 स्वदेशी जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं उनमें से तीसरा है जो चल चुका है। इसको राष्ट्रीय परमाणु प्रतिष्ठान के द्वारा स्थापित किया गया है। क्लियर सभी लोग को, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता, हाँ जी, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसको जीता है ध्रुवी पटेल ने। क्लियर, किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने जीता है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड को आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, यह सुंदर बाला जो आपके सामने प्रदर्शित की गई हैं, इन्हीं का नाम है ध्रुवी पटेल। तो इसका आयोजन जो है वो USA अमेरिका में हुआ था और 2024 में इन्होंने ये खिताब जीता। क्लियर, चलो आगे बढ़े कि थोड़ा सा बताएं। चलो थोड़ा सा इसमें से आप जान लीजिए कि इस प्रतियोगिता का आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। इंडिया फेस्टिवल कमेटी है कहां पर, USA में, और इसी कमेटी के द्वारा बच्चा इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। बाकी ध्रुवी पटेल का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, जॉर्डन पहला कुष्ठ रोग जो खत्म करने वाला है वो देश बन गया है। कुष्ठ रोग आपको पता है कि जो शरीर पर सफेद निशान पड़ जाते हैं, एक तरह से ये क्या होता है, स्किन डिजीज होता है। क्लियर, तो ये क्या है, उसको एक तरह से पूरी तरह से समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, जॉर्डन जो है बच्चा बन गया है। तो इसने घोषणा कर दी है कि इसके यहाँ अब कुष्ठ रोग से कोई भी नया केस नहीं है। क्लियर, 20 वर्षों से अधिक हो गया
जब स्थानीय मामले में ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कुष्ठ रोग अभी भी 120 से अधिक देशों को प्रभावित करता है। हर साल 2 लाख से अधिक नए मामले जो है वो सामने आते हैं। भारत में भी ये बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर भारत में देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर छुआछूत जैसी चीज जो है वो ज्यादा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो कुष्ठ रोग है, ठीक है, जिसको हमारे यहाँ कोढ़ भी बोल देते हैं, तो पहली बात तो ये छुआछूत वाला रोग नहीं है। तो इस पे कभी भी ऐसे लोगों के साथ ये व्यवहार मत किया कीजिए आप लोग की मतलब ये छूने से फैलता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे की तरह व्यवहार कीजिए। ये बिल्कुल भी छुआछूत से नहीं फैलता है। ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो व्यक्तियों में हो जाता है और इसके कारण जो स्किन है उसका जो स्किन क्या है एक तरह से सफेद पड़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप बात करें WHO के महानिदेशक कौन है, तो एडनॉम घेब्रेयेसस हैं, टेड्रोस घेब्रेयेसस जिनको आप बोलते हैं, ये क्या है WHO के महानिदेशक हैं। उसके बाद बात करेंगे आतिशी की, तो ये दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो आप सबको पता है केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री का पद जो है वो ग्रहण कर चुकी हैं। कौन से नंबर की, याद रखेंगे 9वीं मुख्यमंत्री। क्लियर। LG कौन है, विजय सक्सेना, जिन्होंने शपथ दिलाई। दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री ये बन गई हैं। ठीक, रिकॉर्ड किसका था, रिकॉर्ड था केजरीवाल का 45 साल का और आतिशी कितनी है 43 साल की। ठीक है, चलिए अभी तक 3 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। पहला कौन था, सुषमा स्वराज जी थी, इनका 52 दिन का कार्यकाल था। उसके बाद शीला दीक्षित, सबसे लंबा कार्यकाल 15 साल 25 दिन का। उसके बाद आतिशी जो है वो अभी क्या है मुख्यमंत्री जो है वो बनी है, कहाँ की, दिल्ली की। ठीक है, और अगर बात करें पूरे देश की तो 17वीं मुख्यमंत्री कौन बनी है, आतिशी बनी है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे ये सारे जो महिला मुख्यमंत्री हैं ये उनकी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप बात करें महिला मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो वो था शीला दीक्षित का, 15 साल 25 दिन का कार्यकाल था। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए अगला जो है कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन की अपनी यात्रा पर अमेरिका गए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये न्यूज देखी होगी, 21 सितंबर को गए थे, तो 21, 22 और 23 ये 3 दिन वहां पर मजे मार के आए हैं बढ़िया से। तो विल्मिंगटन में इसको आयोजित किया गया था, क्या, क्वाड। ठीक है, क्वाड क्या है, क्वाड एक समूह है जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये चारों शामिल हैं। और ये क्या करते हैं, ये चाइना को काउंटर करने के लिए जो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर है वहां पर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो क्वाड का सम्मेलन था जिसमें भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे। ये उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA ये 4 देश हैं जो क्वाड में शामिल हैं। 2025 में ये भारत क्या करेगा, मेजबानी करेगा। इस बार की मेजबानी भी भारत को ही करनी थी, लेकिन अमेरिका में बाइडेन का जो लास्ट ईयर का कार्यकाल है वो चल रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेजबानी USA को दी जाए, तो भारत ने मेजबानी जो है वो ट्रांसफर कर दी थी किसको, अमेरिका को। ठीक है, चलिए क्वाड के बारे में क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है। इसमें देखिए ये जो एक क्वाड्रिलेटरल जो बनाया जाता है, जैसे समचतुर्भुज जो बनता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान ये चारों देश मिलकर ये जो एरिया है यहां पर अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर चीन जो है वो हमेशा काउंटर करता रहता है। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़े। आगे चलिए, एक न्यूज और है कि प्रधानमंत्री जब गए थे तो वहां से अमेरिका से 297 कलाकृतियां जो है वो वापस लाएंगे भारत, और इन्होंने बाइडेन को एक चांदी की ट्रेन जो है वो गिफ्ट की है। ठीक, ये आप यहां पर याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। एयर मार्शल AP सिंह को वायुसेना का प्रमुख जो है वो बनाया गया। तो अभी तक ये क्या थे, उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे वायुसेना के। अब ये
वायुसेना के प्रमुख जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये विवेक राम चौधरी के रिटायर होने के बाद 30 सितंबर से पद को संभालेंगे, तो आप नाम बस याद रखेंगे। उसके बाद 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया। स्थापना कब हुई थी बच्चा? 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और 1982 से आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल पीस डे जो है वो मनाया जाने लगा। 2001 तक जो प्रथा थी वो ये थी कि जो सितंबर मंथ होगा, सितंबर मंथ का जो थर्ड संडे होगा उस पर मनाया जाएगा। लेकिन 2002 से क्या हुआ, 2002 से इसको फिक्स कर दिया गया 21 सितंबर को। ठीक है, कब? 21 सितंबर को। फिर 2024 की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, शांति की संस्कृति का विकास। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब आ गया आपका स्टैटिक पोर्शन, जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं। तो आप सबको पता है कि पेपर में जो सैन्य अभ्यास होते हैं महत्वपूर्ण, उनसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है आपके ऑपरेशंस से। तो सैन्य अभ्यास में आपको एक बार करा चुका हूं, एक बार फिर से मैं करा दूंगा। ऑपरेशंस अभी तक नहीं कराए थे। तो ऑपरेशन जो होता है वो, जैसे आप लोग ने देखा होगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पोलो, इन सब से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं, तो इनको आप यहां पर देखेंगे। क्लियर? ऑपरेशन राहत 2013 में चलाया गया था, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर वाली, बादल फटने से केदारनाथ में। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री 2015 में, जब नेपाल में भूकंप आया था, तब ये चलाया गया था। फिर ऑपरेशन संकट मोचन, ये चलाया गया बच्चा 2016 में, जब दक्षिणी सूडान में भारतीयों को निकालना था जो फंसे हुए थे। फिर चलाया गया ऑपरेशन इंसानियत 2017 में, जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनके लिए बांग्लादेश में मानवीय सहायता के लिए। फिर ऑपरेशन निस्तार, यमन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए 2018 में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर, ये आप याद रखेंगे, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसके जो रिटेलिएट किया था इंडिया ने, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन बंदर। आप लोगों ने स्ट्राइक सुनी थी, लेकिन इसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना था। फिर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो क्या है? हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था, ये पुलिस ऑपरेशन था। फिर ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय क्या था? 1961 में पुर्तगालियों से गोवा और दमन और दीव जब हमने कब्जा किया था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में सिख जो उग्रवादी थे इनको हटाने के लिए किया गया था। फिर ऑपरेशन मेघदूत, ये सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था, और जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि भी है, इसको भी याद रखेंगे। फिर ऑपरेशन पवन जो है वो लिट्टे जो LTTE है उस पर, जाफना पर कब्जा के लिए किया गया था। फिर ऑपरेशन कैक्टस जो है ये 1988 में किया गया था, मालदीव में तख्ता पलट को उकसाने के लिए। क्लियर? तो ये बच्चा पूरा यहाँ पर दिया गया है आपके, जो बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए थे उनके द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय मिलिट्री के द्वारा। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब यहाँ पे आपकी 19 तारीख आ जाती है, लेकिन आज है 24। चलिए, तो जो भी लोग यहाँ तक बने थे सेशन में, वो सभी लोग एक बार चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका कोई अगर क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। आज थोड़ी सी आवाज ऐसी थी क्योंकि मुंह में छाला हुआ था, तो ढंग से बोल नहीं पा रहा था। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।